बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। ये मैं आज आपको बिलाल किचन पॉइंट की तरफ से बंद गोभी गोश्त बनाने का तरीका बता रहा हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आसान सी ये रेसिपी है और बहुत जल्दी तैयार होने वाली ये सब्ज़ी है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने ये देखें 3 पाव सब्ज़ी 700 ग्राम मैंने ये सब्ज़ी लेके ये देखें बारीक इस तरह बारीक काट लेनी है आपने। ये छुरी के साथ मैंने काट ली है सारी बारीक, ये देखें। और उसके बाद इसको अच्छी तरह पानी में धो लिया, धो के मैंने इसमें बाउल में डाल ली है। उसके बाद ये मिर्च देख लें, हरी मिर्च है ये तकरीबन कम से कम 7 से 8 अदद हरी मिर्चें हैं। ये मैंने इसमें डालने के लिए तैयार की हैं, इसको ग्राइंड कर लिया है। उसके बाद ये अदरक है, तकरीबन 3 से 4 इंच का पीस है। इसको मैंने ग्राइंड करके रखा हुआ था, पहले से ही फ्रीज़ किया हुआ था, वो इसके पीसेस हैं ये अदरक के। उसके बाद एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज ले लिया, इसको ये देखें इस तरीके से चॉप करके रख लिया है। उसके बाद ये मैंने 100 ग्राम दही ली है, ये दही है। उसके बाद ये गोश्त बीफ है मेरे पास तकरीबन 1.25 किलो। ये मैंने इसमें हड्डी कम है और गोश्त ज़्यादा है। इसमें मैंने थोड़ी सी चर्बी डलवाई थी क्योंकि ये गोभी का सालन है ना, इसमें हड्डी की ना इसका चर्बी का बहुत मज़ेदार टेस्ट आता है। और इसको मैंने तकरीबन प्याज तक इसमें 2 अदद प्याज डाले थे, 3 अदद टमाटर और 3 गुच्छे मैंने लहसुन के, और सिर्फ नमक डाल के मैंने इसको ये देखो उबाल लिया। उबाल के मैंने इसको रख लिया। इसमें घी नहीं डाला मैंने, कोई चीज़ ऐसी नहीं डाली हुई। ठीक तकरीबन आधा किलो पानी में मैंने ये गोश्त गला के रख लिया। ये हल्की सी इसकी यखनी है और ये मसाला है। हम इसका सब्ज़ी से अलहदा से भी मसाला तैयार करेंगे और इसमें गोश्त में भी मैंने मसाला बनाया हुआ है। अब मैं आपको बनाने का तरीका बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें मैंने ये नॉन स्टिक की कढ़ाई ले ली है। इसमें मैंने 1 कप घी का डाल दिया है और इसमें ये देख हमारा घी गर्म हो गया। इसके नीचे मैंने आग जला दी है। आग ज़रा दरमियानी रखनी है, ना ज़्यादा तेज़ हो ना ज़्यादा हल्की हो। ये प्याज इसमें डाल देना है। अब इसको प्याज को ब्राउन नहीं करना, हल्का सा सिर्फ लाइट सा इसका कलर चेंज करना है, क्योंकि ये सब्ज़ी है, सब्ज़ी में वैसे भी प्याज का पता नहीं चलता, इसलिए इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। इसको ये इसी तरह 2 से 3 मिनट सिर्फ चम्मच हिलाते रहें, इसका कलर चेंज हो जाएगा। 2-3 मिनट सिर्फ लगेंगे। 2-3 मिनट के बाद मैं बाकी चीज़ें बताता हूँ आपको। ये देखें यहाँ पे इसका कलर चेंज हो गया। 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं मुझे इसको भुनाई करते हुए। इसमें साथ ही ये सबसे पहले आपने अदरक डाल देना है। ये अदरक को अच्छे तरीके से, क्योंकि ये थोड़ा सा फ्रीज़ हुआ था अदरक, ये इसके सेक से ये देखें इसकी जो गुठलियाँ बनी हुई थी वो ख़त्म होनी शुरू हो गई हैं। और इसमें साथ ही मसाले डालने हैं सबसे पहले, बाकी चीज़ें बाद में मसाले डालने हैं। और इसमें हल्दी 1 चम्मच डाल देना है और 1 चम्मच जो है आपने इसमें गरम मसाले का डाल देना है। लाल मिर्च मैंने इस्तेमाल नहीं करनी, इसलिए ये मैंने हरी मिर्च सिर्फ इसमें इस्तेमाल करनी है। सब्ज़ी में ज़्यादातर कोशिश किया करें हरी मिर्चें डालने की। हरी मिर्च से सालन बहुत ज़बरदस्त, बहुत टेस्टी बनता है और इसका जायका भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का, और वैसे भी इससे मैदे को भी नुकसान नहीं होता और सब्ज़ी भी अच्छी लजीज बनती है। ये देखें यहाँ पे हमारा ये मसाला और घी आ गया ऊपर, ये मसाला हमारा अच्छे तरीके से भुनना शुरू हो गया। और इसमें ये आपने सब दही डाल देनी है, जो मैंने दही बताई थी आपको 100 ग्राम। अब ये दही को इसका ये देखें पानी निकलना शुरू हो गया। इसका पानी खुश्क करना है दही का। जब तक ये पानी खुश्क होगा और हमारा मसाला भी अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। ये देखें, और इसमें ये कहते हैं कि दही डालने से उसी वक्त फट जाती है, कोई नहीं, ये वैसे ही बस एक बातें वो करने के लिए होती हैं। सिर्फ ये दही डाला है हमने मसाले में, कोई ये देखें आपको नज़र नहीं आ रहा दही का क्या काम है फटने का। वो अगर घी में सिर्फ डालें तो तब फटती है दही, वैसे मसाले में आप दही डालें तो वो उसका फटने का तो तसव्वुर ही नहीं हो सकता इसका। इसलिए मैंने ये आपको दिखा दिया कि दही मैंने साथ ही डाला था। ये बिल्कुल हमारा दही मिक्स हो गया, ज़रा भी नहीं। ये देख आप ये देख रहे हैं रेसिपी, ये भी सोच रहे होंगे कि भी अभी तक नमक नहीं डाला है मसाले में। नमक मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि मैंने गोश्त में इसका सारा जितना पूरा नमक था वो मैंने गोश्त में डाल दिया था, क्योंकि गोश्त में अच्छे तरीके से नमक रचना चाहिए। ये हमारा मसाला तैयार हो रहा है। अब ये इसमें ये जो यखनी है वो थोड़ी थोड़ी करके ये इसमें इस तरह डालते रहें और ये मसाला भुनाई करते रहें। इसकी गोश्त की यखनी, गोश्त नहीं डालना, गोश्त की यखनी डालते रहना, उससे ये होगा। ये देखें हमारा मसाला अब अच्छे तरीके से भुनना शुरू हो गया। ये प्याज भी नहीं नज़र आ रहा है, जो हमने प्याज इसमें साबुत डाला था वो प्याज भी हमारा मिक्स हो गया है और मसाला भी हमारा अच्छे तरीके से तैयार हो गया है।
अब ये थोड़ा थोड़ा करके सारी ग्रेवी इसमें डाल देनी है, गोश्त बाद में डालना है, ज़्यादा नहीं, ये सारी गोश्त नहीं डालना, ग्रेवी सिर्फ डालनी है इसमें, ये जो यखनी मैंने बनाई हुई है। ये देखें मुझे 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं, मैंने गोश्त की सारी ग्रेवी इसमें डाल दी है। ये ग्रेवी हमारी भुननी शुरू हो गई है, ये देखें बबल्स आने शुरू हो गए हैं ये हमारे, और हमारा खाना तैयार होना शुरू हो गया। ये जो मसाला ग्रेवी मैंने आपको बताई थी, और ये देखें ये इसके ऊपर घी आ गया। अब सबसे पहले इसमें ये सब्ज़ी डाल देनी है सारी, इसको सब्ज़ी को 2 से 3 मिनट भुनाई करना है। उसके बाद फिर गोश्त डालते हैं, फिर इसको मैं दम पे लगाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कितनी देर आपने इसको और बनाना है। इसको अभी 2 से 3 मिनट सब्ज़ी को इस तरह इसको भुनाई करें इसमें मसाले के अंदर। ये देखें सिर्फ हल्दी का कलर इस पर आ रहा है, हमने मिर्च नहीं डाली, वो जो हरी मिर्च डाली थी उसी का ही जायका बनेगा, उसी से इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त किस्म का इसका टेस्ट बनेगा। इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट भुनाई करें अच्छे तरीके से, उसके बाद इसमें फिर गोश्त डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें 4 से 5 मिनट गुजर चुके हैं, हमारी सब्ज़ी अच्छे तरीके से भुनाई हो गई है। ये देखें इसमें घी आना शुरू हो गया है। ये हमारा यही निशानी होती है खाना बुनाई होने की और तैयार होने की, कि इसमें हमारा जो ये देखें पानी भी है, इसने सब्ज़ी ने छोड़ा है, मैंने इसमें पानी नहीं डाला। अब मैं इसमें गोश्त डाल रहा हूँ, ये सारा गोश्त आपने इसमें डाल देना। ये देखें ये मैंने गोश्त डाल दिया इसमें, और इसके बाद इसको भुनाई करें अच्छे। ये थोड़ा सा सिर्फ 1 से 2 चम्मच हिलाने हैं, सिर्फ इसको मिक्स करना है। ये देखें अब इसकी यखनी में ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इसका टेस्ट आएगा। ये मैं फिर बता दूं कि मैंने रेड मिर्च इसलिए नहीं डाली कि सब्ज़ी में रेड मिर्च ज़रा कम इस्तेमाल किया करें, हरी मिर्च में बनाया करें, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का खाना तैयार होता है। इसमें मैदे में जलन भी नहीं होती, और ये जो कहते हैं अक्सर कि हमारे सीने में मैदे में जलन होती है, वो भी इंशाल्लाह नहीं होगी, और जायका भी इसका अच्छा बनेगा। ये देखें अब हमारा पकना शुरू हो गया है। अब मैं इसको दम दे रहा हूँ, और इसकी जो आंच है वो तकरीबन दम से थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है, ज़्यादा तेज़ नहीं करनी। इतनी देर में ये सब्ज़ी भी हमारी गल जाएगी अच्छे तरीके से, और जो गोश्त में कसर रहेगी वो भी हमारी पूरी हो जाएगी, उसमें हमारा गोश्त भी गल जाएगा। अब इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट तक आपने पकने के लिए छोड़ देना है, और दरमियान में चम्मच हिलाते रहना है, क्योंकि इसमें मैंने पानी नहीं डाला। पानी ये नहीं डाला तो ये ना हो कि ये नीचे ना लग जाए, इसमें चम्मच हिलाते रहें। और अगर देखें कि ज़्यादा आग है तो वो और हल्की कर लें, और दम वाली आग पे इसको छोड़ दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं, हमारा खाना बेहतरीन किस्म का तैयार हो गया है, और ये अच्छे तरीके से हमारा गल गया। मैंने नीचे से आग इसकी बंद कर दी है, ठीक है। और ये घर में जब भी खाना तैयार करें मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें। कहीं किसी शहर या जिस मुल्क में मेरा ये वीडियो देखा जाता है, वहाँ से जब भी आप कमेंट्स करते हैं, मुझे जब मैं सुनता हूँ तो बहुत खुश होता हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है कि ये देखो कहाँ तक मेरी अल्हम्दुलिल्लाह ये वीडियो वायरल हुई है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। ये मैं आपको बताऊं कि मैंने मसाला जो इसमें मैंने ग्रेवी डाली थी उसकी यखनी, उसी में मैंने पहले इसका मसाला तैयार कर लिया था। फिर ये अपनी ही पानी में ये अच्छे तरीके से ये गल गई है हमारी सब्ज़ी। मैंने इसमें पानी ज़रा भी नहीं डाला था, बिल्कुल एक पानी का कतरा नहीं। उसी में जो सब्ज़ी का पानी निकला उसी में अच्छे तरीके से दम में ये सब्ज़ी गल जाती है, बेहतरीन तैयार होगी। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मैंने डिश आउट करके ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए कैसा ज़बरदस्त किस्म का कलर है, बिल्कुल ब्राउन ब्राउन सा, डार्क ब्राउन नहीं है, लाइट ब्राउन सा कलर है इसका, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इसकी खुशबू आ रही है, जायका भी बहुत अच्छा है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अल्लाह आपको खुश रखे।